शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 17 से, जिसका नाम है हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। तो हियर वी गो। फर्स्ट पॉइंट, इट सेज God or life is no respecter of persons. Life play no favorite. Life or God seems to be favor you when you align yourself with the principle of harmony, health, joy and peace. इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट है विच सेज कि लाइफ प्ले नो फेवरेट, कि जिंदगी या गॉड या लाइफ जो भी आप कहना चाहो वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, फेवरेट नहीं है उसका कुछ भी। ऐसा जैसे होता है ना कि मम्मियों का एक बच्चा फेवरेट होता है, जो छोटा बच्चा होता है वो ज़्यादातर फेवरेट होता है, क्योंकि मैं खुद छोटा हूँ। तो लाइफ ऐसा नहीं करती, लाइफ सबको इक्वल रखती है। बस फ़र्क इतना है कि अगर आप अपने आप को हारमोनियस वे में अपने आप को अपने थॉट्स को उस तरह से कंस्ट्रक्ट करोगे कि आपकी हेल्थ अच्छी, मतलब आप अपने आप को रोज़ सुबह उठकर बोलोगे कि आई एम वेरी वेल हेल्दी पर्सन, वेल्दी पर्सन, वेल हारमोनियस पर्सन, तो उस इंसान की चीज़ें रेदर देन किसी दूसरे इंसान से परफेक्ट होंगी। वैसे परफेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं होती, पर किसी दूसरे से बेहतर होंगी, ये बोल सकते हैं। गॉड और लाइफ नेवर सेंड डिजीज़। भगवान और ज़िंदगी कभी भी डिजीज़ नहीं सेंड करती आपको, सिकनेस, एक्सीडेंट, सफरिंग, ये कुछ नहीं सेंड करती। वी ब्रिंग दीज थिंग्स ऑन अवर सेल्फ बाय अराउंड नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग बेस्ड ऑन द लॉ एज वी सो। कभी भी भगवान हमें डिजीज़ नहीं देता, कभी भी लाइफ हमारे लिए बुरा नहीं सोचती। कभी भी भगवान, जैसे एक्सीडेंट होता है तो सोचते हैं ना कि भगवान ये क्या कर दिया तूने, सो दैट डिडंट डू बाय भगवान। एक्चुअली वो हमारी ही मेंटल डिस्टर्बेंस के कारण होता है, हमारी ही इग्नोरेंस, हमारी की किसी भी प्रॉब्लम के कारण होता है। फॉर एग्जांपल, किसी को बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ पर बैठ के रोते वक्त ये नहीं बोलना कि मेरी किस्मत ख़राब है, भगवान आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर रहे हो, मेरी लाइफ इतनी झंड है। तो ये सब बोलोगे तो तुम्हारी और झंड हो जाएगी और भगवान तो बस ऐसे। तो लाइफ और भगवान कभी भी फेवरेट कैरेक्टर प्ले नहीं करते। वो क्या कर रहा है उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हो सकता है वो कुछ ऐसा कर रहा हो, उसके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हो जिसके कारण वो अपने डील्स क्रैक कर पा रहे हैं, और वही आपके अंदर स्किल्स ना हो जिसके कारण आप अपने डील्स क्रैक नहीं कर पा रहे, क्लाइंट को खुश नहीं कर पा रहे, तो आपका बिजनेस ऑब्वियसली नहीं चलेगा। बेसिकली एट द एंड बिजनेस है क्या, आप बेच ही रहे हो ना कुछ, चाहे वो सर्विस बेच रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। चाहे तो रेदर देन ये सोचने के कि मेरी किस्मत ख़राब है, मुझे ये किस्मत वाला ना, चल छोड़ो, खैर मेरी पर्सनल बातें नहीं करते हैं, बुक्स की बातें करते हैं। तो रेदर देन कि आप अपनी किस्मत को कोसो, ये सोचो कि इसने ऐसा क्या किया जो मैं इससे सीखूं, और एक अपनी ना ईगो को साइड रखना पड़ेगा अगर आपको कुछ ढंग से किसी से सीखना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मेरे से कुछ सीख रहे हो, मैंने मान लो किसी एक फील्ड में अच्छा कर रखा है, अच्छा कर रहा हूँ या अच्छा करने वाला हूँ, तो बजाय मेरे से जलने के, बजाय मेरे को नीचे गिराने के, ट्राई करो कि मैं अपने आप को इससे दूर रख के कैसे इससे सीख सकता हूँ चीज़ें। योर कंसेप्ट ऑफ गॉड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आपका गॉड का कंसेप्ट आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस पर आपकी ज़िंदगी पूरी टिकी हुई है। कैसे, रुक जो बताता हूँ। इफ़ यू रियली बिलीव इन अ गॉड ऑफ लव, योर सबकॉन्शियस माइंड विल रिस्पॉन्ड टू काउंटलेस ब्लेसिंग टू यू। बिलीव इन अ गॉड ऑफ लव। क्योंकि देखो, अगर तुम्हारा कंसेप्ट है गॉड का, देखो दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो भगवान को मानते हैं, एक जो नहीं मानते, तीसरे भी होते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा लगता है कि भगवान होते हैं, नहीं होते। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको भगवान पर विश्वास करते हो तो आपकी सारी ज़िंदगी इस पर टिकी हुई है। तो भगवान पर विश्वास करना है तो ढंग से करना, और कोसना मत किसी चीज़ के लिए भगवान को। तो इससे ऐसा नहीं है कि भगवान बुरा मान जाएंगे। अगर वो बुरा मान रहे हैं या बुरा मान रहे होंगे तो वो भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान इंसानों से ऊपर है। ऊपर क्या मतलब, वो एक्सट्रीम है, वो एक दायरे में नहीं आते किसी में। और ये कितनी कमाल की बातें हैं कि भगवान को ऐसे मत बोलो, बुरा मान जाएंगे वो। अरे क्यों बुरा मान जाएंगे यार, वो ऐसे कैसे बुरा मान जाएंगे? इंसान थोड़ी है वो, इंसानों से कितना ही ऊपर है। इंसान इसलिए तो भगवान को मान रहे हैं क्योंकि वो इंसानों से ऊपर है। तो तुम इन थॉट से थोड़ा बाहर आओ, और अगर भगवान को मानते हो तो ढंग से मानो, अपना काम करते रहो और मानते रहो, ठीक है। तुम्हारे एक क्लियर कट मैं आपको बात बताता हूँ, चाहे आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, आप डिप्रेस्ड हो जाओ इसे सुनकर, पर ये बात आपका जानना जरूरी है। आप भगवान को मानते हो, आपको लगता है कि आपके भगवान को मानने से चमत्कार हो गया और आपका जो काम हो रहा है वो हो गया। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। रियलिटी में अगर आप अपने जो ब्रेन आपका वॉश हो चुका है, आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो चुकी है, उसको देखो एक बार। भगवान का नाम लेने से क्या होता है? काम नहीं बनता। भगवान का नाम लेने से आपका माइंड शांत होता है, जिसके कारण आप डिसीजन अच्छे से ले पाते हो। उस डिसीजन अच्छा लेने के कारण आपकी नेक्स्ट डील या क्लाइंट या जॉब वो सब अच्छा होता है। तो इनडायरेक्टली कोई चमत्कार नहीं हो रहा भगवान के थ्रू। इस बात को समझो। बैठे बैठे सोचते रहते हो किसी दिन कुछ चमत्कार होगा, नहीं होगा। जिंदगी भर बैठे रहना।
भगवान का नाम सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि मन की शांति हो, ठीक है। सुबह सुबह उठकर ऐसा मत सोचा करो भगवान आज तो काम अच्छा हो जाए, नहीं होगा, गारंटी मैं लेकर सकता हूँ। तुम मानोगे, दिमाग शांत होगा तो हाँ तुम्हारी थॉट प्रोसेस आगे चलेगी, जिसके कारण तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी। समझ रहे हो, वहम में जी रहे हो सारी जिंदगी। Life or God hold no grudges against you. Life never condemn you. Life heals a severe cut on your hand. Life forgive you if you burn your finger. It reduce the edema and restore the part of wholeness and perfection. देखो तुम लाइफ के बारे में क्या सोचते हो, आई डोंट केयर एंड आई डोंट वांट टू नो, लेकिन तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो, यू शुड केयर एंड यू शुड नो अबाउट लाइफ की लाइफ किसी के लिए बुरी नहीं कर, किसी लिए कुछ बुरा नहीं करती। आप जब अपने थॉट प्रोसेस को एक कंस्ट्रक्टिव वे में रखते हो ना, तो वो कभी बुरा नहीं करती। अब एक हैबिचुअल थिंकिंग हो जाती है थॉट प्रोसेस की। अब आपको क्या लगता है कि आप जो कुछ करना चाहते हो, आप स्टिल डिस्ट्रैक्टेड हो, राइट। आप अगर अभी भी डिस्ट्रैक्टेड हो, आपके पास खासा कोई पैसा भी नहीं है, शायद आप जॉब करते हो या नहीं भी करते हो, मे बी आपको कुछ करना होगा, तो आपके पास अच्छा खासा पैसा भी नहीं है, और अगर आप और आप ये बहाने भी लगाते हो कि पहले के टाइम में तो डिस्ट्रैक्शन कम थे, आज के टाइम में तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है, जिसके कारण मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, मेरा काम में ध्यान नहीं लग रहा। इलॉन मस्क है, अब तुम भाग मत जाना ये सुन के इलॉन मस्क का नाम लेके कि कुछ भी बोल देगा, कुछ भी नहीं बोल रहा। पहले सुन लो, इलॉन मस्क छोड़ो, तुम संदीप माहेश्वरी मान लो, इलॉन मस्क तो बहुत बड़ी बात है, संदीप माहेश्वरी मान लो, बहुत छोटा इंसान है, उसके कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, वैसे नहीं, ठीक है। उसकी हैबिचुअल थिंकिंग है चीज़ों को सीखना, चीज़ों को इम्प्रूव करना, इसलिए वो अपने यूट्यूब चैनल पर पिछले मैं 12 साल से देख रहा हूँ, 12 साल से आज तक उसने मतलब ऐसा मैंने कोई फेज़ नहीं देखा जब उसकी कंपनी में लॉस हुआ उसको। अब तुम सोचो कंपनी का उसे कैसे पता, मुझे कैसे पता, तो कंपनी गूगल पर दिखाती है अपना डेटाबेस, समझ रहे हो। तो हैबिचुअल थिंकिंग बिल्ड करनी पड़ेगी तुम्हें, कंस्ट्रक्शन वाली, अच्छे तरीके से, ताकि तुम्हारा बिहेवियर कंस्ट्रक्टिव हो सके। नहीं तो उसके पास भी पैसा बहुत है, तो वो फैंटेसीज पूरी नहीं कर सकता जो तुम रात को सोचते हो फ़ोन लेकर कि ऐसे ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। वो फैंटेसीज वो पूरी कर सकता है पैसे देके, फिर भी वो काम कर रहा है। सोच रहे हो हैबिचुअल थिंकिंग का कितना बड़ा रोल है। योर गिल्ट कॉम्प्लेक्स इज, और हाँ, इस वीडियो को ना शेयर करना, अगर किसी ने यहाँ तक देख ली, कम से कम एक इंसान को शेयर करना, उससे बोलना कि यहाँ तक एटलीस्ट देख ले, ताकि तुम्हारा कुछ ब्रेन ओपन हो, ब्रेन वॉश हो। तुम्हें मेरी बातें अजीब लग रही हैं क्योंकि मैं ब्रेन वॉश नहीं हूँ। और ये मुझे कैसे पता कि मैं ब्रेन वॉश नहीं हूँ? बहुत कॉम्प्लेक्शन है यहाँ पर। तुम सोचो कि तुम्हें ही नहीं पता कि तुम ब्रेन वॉश हो, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मैं ब्रेन वॉश नहीं हूँ। मुझे कैसे पता कि मैं ब्रेन वॉश नहीं हूँ, और तुम्हें कैसे पता, मुझे कैसे पता कि तुम ब्रेन वॉश हो? बहुत कॉम्प्लेक्शन है ना, इसको इजी तरीके से समझो। ब्रेन वॉश इंसान वो होता है जिसको एक बात बुरी लगती है, और आपको अगर ये बातें बुरी लग रही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो में बोली, तो आप ब्रेन वॉश हो। और अगर आपको कोई भी बात बुरी ना लगे, अगर आप उसको एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो एक दूसरे को बुरा भला बोलती हैं, तो मैं उसमें वो इंसान हूँ जो बीच में सेंटर में रहता है, और ना मैं इधर जाऊँगा ना इधर जाऊँगा, इसकी गलतियाँ भी इससे सुनाऊंगा, इसकी गलतियाँ भी इससे सुनाऊंगा। और चाहे मैं किसी एक पार्टी या एक ऑर्गेनाइजेशन का हूँ भी, तो भी मैं वो क्या कहते हैं उसको, ब्रेन वॉश नहीं हूँ। समझ रहे हो? ब्रेन वॉशिंग पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि धीरे धीरे पता चल जाएगा क्यों। गॉड और लाइफ डज नॉट कंडेम यू, पनिश यू। भगवान कभी भी तुम्हें पनिश नहीं करता। चोर भी तो भगवान को मत्था टेक कर जाता ही है कि भगवान आज प्लीज़ अच्छी सी चोरी करवा देना। तो तुम्हें क्यों लगता है कि भगवान तुम्हारी नहीं सुनेगा? हाँ, अगर मानते हो तो। द फोर्सेज ऑफ नेचर आर नॉट ईविल। नेचर का फोर्स कभी भी ईविल नहीं होता। अगर सुनामी आ रही है तो वो बुरी नहीं है। वो क्यों आ रही है? उसके बाद जो अगेन रीजनरेशन होगा नेचर का, वो सोचो तुम। The effect of their use depend on how you use the power within you. You can use electricity to kill someone to light the house. You can use water to draw a child or quench his thirst. ठीक है, good and evil come right back to purpose in man's own mind. जैसा तुम्हारा ब्रेन माइंड काम करेगा ना, वैसे ही होगा। जैसे एक एग्जांपल दिया गया, पानी को तुम किसी बच्चे का गर्दन डुबो के इसको मार भी सकते हो, उसकी प्यास भी बुझा सकते हो। लाइट से तुम किसी के घर में आग भी लगा सकते हो, या उसके घर में लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी से तुम किसी के घर पे आग भी लगा सकते हो, सॉरी लाइट बोल दिया, और लाइट भी जला सकते हो। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। If another criticize you, these faults are within you. Religion, give thanks and appreciate the comments. This gives you the opportunity to correct the particular fault. अगर तुम्हें कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें गलत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन उन 2 लोग जो है ना, उनको पहचानो,
जो तुम्हें सही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर तुम एक किसी भी टाइप का, मान लो फॉर एग्जांपल तुम किसी कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में हो और कंटेंट क्रिएशन में तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तुम कुछ कर रहे हो जिसके कारण तुम्हें 15 लोग का कमेंट आया कि भाई ये क्या कर रहा है, इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर, बंद कर। उनमें से बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होंगे जो आई नो बकवास होंगे, वो हर किसी चीज़ पर आते हैं, लेकिन कुछ एक आधा 2-3 कमेंट्स ऐसे होंगे जो तुम्हें लगना चाहिए कि हाँ ये चीज़ इसने सही बोली। तो क्रिटिसाइज सहना सीखो। क्रिटिसिज्म नहीं सहता ना वो इंसान ढंग का इंसान नहीं बन पाता। You cannot be hurt by criticism when you know that you are master of your thoughts, reaction and emotion। तुम कभी भी क्रिटिसिज्म को ऐसे हार्ट नहीं होगा क्रिटिसिज्म से अगर तुम्हारे दिमाग पर पूरा कंट्रोल है। This gives you opportunity to pray and bless the other, thereby blessing yourself। ठीक है, when you pray for guidance and right action, take what comes, realize it is good and very good, then there is no cause for self pity, criticism। अब जब तुम प्रे करते हो गाइडेंस के लिए राइट डायरेक्शन में, तो तुम्हारे पास अगर कोई भी एडवाइस आती है ना तो तुम उसको मतलब उसको समझो। ऐसा नहीं है कि कोई, मान लो तुम खुद एक अच्छी खासी तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो तुम तैयारी कर रहे हो पिछले मान लो 2 साल से, और एक नौसिखिया इंसान आता है और वो बोलता है कि भाई तू तैयारी कर रहा है ना, तो ऐसे मत कर, थोड़ा सा ऐसे चेंज करके देख। अब वहाँ पर ऐसा नहीं है पहला दिन है और मुझे ज्ञान दे रहा है। अगर ये करते हो ना तो तुम लिटरली उन इंसानों में आते हो जो बॉटम के भी नीचे घुसे हुए हैं मेंटल स्पेस में। समझ रहे हो? देखना है उसकी एडवाइस को कि क्या सही है, क्या ये सच में सही बोल रहा है। जरूरी नहीं है कि वो खुद कुछ नहीं कर पाया तो उसकी एडवाइस से तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। हर इंसान के पास अच्छी और बुरी एडवाइसेस होती है, तो अच्छी एडवाइसेस लेना सीखो। देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, हमारे थॉट्स बनाते हैं अच्छा बुरा। देयर इज नो एविल इन सेक्स। सेक्स के बारे में देखो बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन करनी भी क्यों ही है, क्योंकि जब सेक्स का नाम आता है तब लार गिरने लग जाती है, तो समझने में तो समझ आता नहीं है कि क्या बोल रहा है, लेकिन सेक्स सुनते तो अच्छा लगता है ना। लेकिन सेक्स में बुराई कोई नहीं है, तुम्हारा मन बोलता है कि ये बुरा है। करने से पहले अच्छा होता है, जब करने के बाद इमीडिएटली तुम्हें लगता है कि अरे शिट क्या कर लिया। तो बुराई और अच्छाई तुम्हारे खुद के थॉट्स हैं, ना कि सिचुएशन, ना कि कंडीशन। And desire for good food, wealth, true expression, it depends on how you use this are just desire aspirations. Your desire for food can be met without killing someone for a loaf of bread. अब सेम वही बात है, मैं उसको एक ही बात से रिपीट नहीं करना चाहता। Resentment, hatred, ill will, hostility are behind host of melodies. Forgive yourself and everybody else. We pour no love and life in general. Hatred is for continue until such time and meet you. To forgive is to give something. Forgive love, peace, joy, is to blessing to other until it's to know that. Let us suppose you had an abscess in your soul about you. Now the answer is in negative. Likewise, if someone has hurt you, lied about the wish for you, and said all the men of having you. लास्ट पॉइंट में ये बोला गया है आपको कि अगर आपको कोई पर्सन आपको एक्चुअल में हर्ट भी करता है ना, तो उसको भी अच्छी विशेस दे के विदा किया करो। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे भी थोड़ी अजीब लगती हैं कि कोई तुम्हें अगर एक्चुअल में हर्ट कर रहा है तो मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ से चला इग्नोर करना चाहिए और उसको। और रही बात है रिवेंज लेने की, तो रिवेंज उस वे में लेना चाहिए जिसमें तुम्हारा खुद का नुकसान ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को ठोक दिया तो अल्टीमेटली तुम्हारा खुद का नुकसान हो, सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाती है ऐसे। ठीक है, तो जो रिवेंज होता है वो इस तरीके से लेना चाहिए कि खुद का फ़ायदा हो सकता है सामने वाले का उसमें नुकसान हो सकता है ना हो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ कर चलेगी तो उसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें उसके घर पर जाकर गोलियां चला देनी है। ऐसा भी कर सकते हो ना कि तुम कुछ अच्छा काम कर लो और अगर वो तुम्हें देखे तो उसके दिमाग में कुछ थोड़ा बहुत आए। और यह हालांकि ये सब बातें अच्छी उसमें लगती हैं इंस्टाग्राम में कि कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जो तुम्हें छोड़ के गए हैं वो तुम्हारे पास भागे भागे आए हैं। बकवास है ये। ठीक है, जो तुम्हें छोड़ के गया है तुम उसे बेटर के लिए छोड़ के गया हुआ ऑब्वियसली, और तुम अगर उससे बेटर बन जाओगे तो भी वो 1-2 दिन के लिए तुम्हारे ऊपर ध्यान दे लेगा, लेकिन एट द एंड वो इंसान अपनी लाइफ में खुश है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे बिना पता नहीं क्या 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 कुछ नहीं है। ठीक है, तुम्हारी लाइफ को तुम उसके बिहाफ पर जी रहे हो तो तुम गधे हो। तुमने अगर कुछ अचीव भी कर लिया फिर भी तुम उसके साथ सोच रही हो उसने आज मेरे को देखा मेरी गाड़ी में जली हो गई उसकी, वो खुद बाइक पे थी। हाँ देखा,
क्योंकि इंसान ऐसा देखता ही है ना कि कौन साथ ले जा रहा है। तुम अगर उसके बारे में अगेन सोच रहे हो तो तुम गधे हो, गाड़ी में बैठकर भी गाड़ी में गधा जा रहा है, सोचो। ठीक है, ये चैप्टर अभी यहीं खत्म होता है। कल हम चैप्टर नंबर 18 करेंगे जिसका नाम है हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड रिमूव मेंटल ब्लॉक्स। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।